गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स। मित्रों, दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नीलिट क्लासेस पर। और आज की क्लास में मैं आप लोगों को PCL TGT 2 जो कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की एक लिखित परीक्षा होती है, सॉरी ऑनलाइन परीक्षा होती है, जिसमें कि हमारे टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड की भर्ती होती है। तो उसमें CCC के लेवल के 50 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि जिनमें से 20 क्वेश्चंस सही होने अनिवार्य है, यानी कि 20 नंबर आने अनिवार्य हैं 50 में से। तो मैं CCC के कोर्स के साथ आप लोगों को उसमें से भी आए हुए 5 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूँ आज की क्लास में। और उसको मैंने टाइप कर लिया है एक डॉक्यूमेंट पर लिब्रे ऑफिस के। तो अब मैं उसको कुछ आपको डिटेल में समझाऊंगा भी, डिटेल में आपको डिस्क्राइब भी कर दूंगा और साथ में उसके आंसर भी बता दूंगा। तो नेक्स्ट क्लास में भी मैं उसी उसी को आप लोगों को डिस्क्राइब करूंगा, उसके नेक्स्ट पार्ट को डिस्क्राइब करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास फ्रेंड्स। और सबसे पहले मैं ओपन ऑफिस राइटर के उस डॉक्यूमेंट को खोलता हूँ। तो स्टार्ट कर रहे हैं PCL में आए हुए क्वेश्चंस में। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ। हो सकता है कि क्वेश्चंस क्रम में ना हो, मतलब कि सीक्वेंस में ना हो, तो आप लोग उन्हें तैयार कर लें। और साथ ही साथ जो मैं बता रहा हूँ यानी उसका डिस्क्रिप्शन, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मौजूदा दस्तावेज खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। यानी कि MS ऑफिस, जैसा कि आप जानते हैं MS ऑफिस क्या है। MS ऑफिस एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसमें कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब एप्लीकेशंस, या आपके पेंट, MS ऑफिस पेंट का यूज करते हैं, एक्सेस का यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का यूज करते हैं। इन सब एप्लीकेशंस का एक सूट है, उसे MS ऑफिस कहा जाता है। तो इसमें पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मौजूदा वर्ड उसी का एक हिस्सा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड MS ऑफिस का ही एक हिस्सा है। पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मौजूदा दस्तावेज खोलने के लिए कीबोर्ड की शॉर्टकट की क्या है। तो शॉर्टकट की उसकी आप लोगों को बताना है। तो शॉर्टकट की मैं आप लोगों को बता दूं, उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+O। मौजूदा दस्तावेज, नया दस्तावेज नहीं, न्यू, N फॉर न्यू। तो न्यू दस्तावेज, नया दस्तावेज नहीं पूछ रहा है यहाँ पर, उसने पूछा है मौजूदा दस्तावेज, यानी कि जो दस्तावेज खुला है उसे हमने मिनिमाइज किया हुआ है। जैसे कि मैं यहाँ से आपको मिनिमाइज करके दिखाता हूँ, ये मिनिमाइज हो जाता है। तो इसको मैक्सिमाइज करना है तो हम सिंपली यहाँ से, सामान्य रूप से तो हम यहीं से क्लिक कर देते हैं, लेकिन अगर आपको यहाँ से नहीं लेना है तो आपको मौजूदा दस्तावेज खोलना है, या ये मिनिमाइज मैक्सिमाइज नहीं, सॉरी, जैसे आपने MS ऑफिस, लिब्रे ऑफिस में भी वही चीज़ होती है। लिब्रे ऑफिस में मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसका Ctrl+O होता है, Ctrl+O, यानी कि Ctrl+ओपन। कंट्रोल की आप देखेंगे CTRL लिखा रहता है कीबोर्ड में, और वो कीबोर्ड में आपको मिल जाएगी लेफ्ट साइड में, यानी कि बाएं साइड में कीबोर्ड में नीचे की ओर आपको कंट्रोल की मिल जाएगी। हर कीबोर्ड का अपना अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, अलग अलग संरचना होती है, लेकिन सामान्य रूप से नीचे की ओर बाएं बाएं साइड में, बाईं तरफ आपको कीबोर्ड में कंट्रोल की CTRL लिखी हुई मिल जाएगी। तो इस Ctrl+O की दबाने पर आपको वो मौजूदा दस्तावेज खुल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया उपयोगकर्ता इंटरफेस के संबंध में, यानी कि संक्षिप्ताक्षर यानी कि CLI किसके लिए प्रयोग किया जाता है। उपयोगकर्ता इंटरफेस यानी DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में संक्षिप्ताक्षर CLI। तो CLI का फुल फॉर्म आप लोगों को बताना है, CLI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो CLI का फुल फॉर्म होता है कमांड लाइन इंटरफेस। इसका फुल फॉर्म होता है कमांड लाइन इंटरफेस, यानी कि फोर्थ ऑप्शन सही है। आप लोगों से मैं पूछूंगा बाद में, अभी तो मैं आप लोगों से लाइव क्लास नहीं ले रहा हूँ, लेकिन कुछ दिन में मैं लाइव क्लास शुरू करूँगा तो आप लोगों से भी इसमें ऑप्शन पूछूंगा।
तो कमांड लाइन इंटरफेस इसका राइट ऑप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर मॉनिटर को वीडियो भी कहा जाता है, वीडियो का क्या मतलब है? तो वीडियो का मतलब वैसे तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वीडियो डायलिसिस यूनिट पहला, दूसरा दिया गया है आपका वीडियो डिस्प्ले यूनिट, तीसरा है वर्टिकल डायलिसिस यूनिट और चौथा है वर्टिकल डिस्प्ले यूनिट। लेकिन इन चारों में से कोई भी सही नहीं है, क्योंकि वीडियो का शुद्ध रूप से अगर देखा जाए तो फुल फॉर्म होता है, वो होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। लेकिन यहाँ पे अगर आपको चुनना हो तो आप न करने से अच्छा है कि आप वीडियो डिस्प्ले यूनिट चुन लें, क्योंकि विजुअल और वीडियो डिस्प्ले यूनिट दोनों कहा जाता है। वीडियो डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है सामान्य रूप से, कुछ लोग कहते हैं कंप्यूटर मॉनिटर को। इसलिए फुल फॉर्म वीडियो का हो, यहाँ पे आप वीडियो डिस्प्ले यूनिट चुन सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन सूट का एक हिस्सा है। तो अभी अभी मैंने सब पहले क्वेश्चन में बताया भी था कि एम एस ऑफिस यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट होता है, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के सूट मतलब कि कई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक कंबाइंड, यानी कि कंबाइंड यानी कि हिंदी में कह सकते हैं उसको एक साथ इकट्ठा किया हुआ सॉफ्टवेयर्स का जो हिस्सा होता है उसे कहते हैं सूट, एप्लीकेशन सूट। तो एम एस ऑफिस सूट का एक हिस्सा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो इसमें सही आंसर है पहला, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एम एस ऑफिस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसे मैं बोल्ड भी कर दे रहा हूँ। इसके बाद है, इनक्रिप्टेड डाटा को उस वापस उसके मूल रूप में बदलने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया का नाम क्या है? ये पांचों क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछे गए हैं, फ्रेंड्स या स्टूडेंट्स पूछे गए हैं पीसीएल टीजीटी 2 यानी कि टेक्नीशियन ग्रेड 2, टेक्नीशियन ग्रेड 2 सेकेंड की परीक्षा में। तो इसमें आप लोगों को ये पांचों क्वेश्चन आप तैयार कर लें, और साथ में मैं जो इसका डिस्क्राइब कर रहा हूँ यानी कि जो इसकी व्याख्या कर रहा हूँ उसे भी आप लोग समझ लें। देखिए, तो डीमॉड्यूलेशन का मतलब होता है, जैसे डीमॉड्यूलेशन यानी कि सिग्नल और कैरियर, सिग्नल वेव्स होती हैं एक और दूसरी होती हैं कैरियर वेव्स। तो जो भी सिग्नल वेव्स होती हैं, जैसे कि हम अपने घर पे टीवी देखते हैं या फिर हम मोबाइल से बात करते हैं, तो सिग्नल वो हम रिसीव करते हैं कैरियर वेव्स के ऊपर। सिग्नल वेव्स को उसके ऊपर एक तरीके से रख देते हैं, या रखने की प्रक्रिया को, या उसके कैरियर यानी कि कैरियर वेव जैसे कि हवा, हवा पानी, हवा सॉरी पानी तो दूसरा माध्यम हो गया। हवा जो है वो वेव यानी कि जो हवा में चलने वाली तरंगे हैं, जैसे हवा भी एक तरीके की तरंग ही है। तो हवा में भी कई तरंगे होती हैं, तो इसमें डिजिटल एनालॉग कई तरह की तरंगे होती हैं। तो हवा में अगर हम सिग्नल वेव को कैरियर वेव के ऊपर रख के या उसके ऊपर किसी तरह से आप शुद्ध रूप में कह लीजिए तो सिग्नल वेव को कैरियर, कैरियर यानी कि जिसके ऊपर रखा जाए, कैरियर कैरी ले जाने वाली तरंग के ऊपर रख देते हैं, तो उसको मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया कहा जाता है। और डी मॉड्यूलेशन उस प्रक्रिया में कैरियर वेव से सिग्नल वेव्स को अलग करके हम अपनी सिग्नल को ले लेते हैं। मतलब कि जो हमें बात करना है मोबाइल पे यानी टीवी में जो हमें कार्यक्रम देखना है वो सिग्नल हम रिसीव कर लेते हैं। इस तरह से इस प्रक्रिया को हम डी मॉड्यूलेशन कहते हैं, यानी कि कैरियर वेव से सिग्नल वेव को अलग करने की प्रक्रिया को डी मॉड्यूलेशन कहते हैं, और कैरियर वेव के साथ सिग्नल वेव को जोड़ने की प्रक्रिया को मॉड्यूलेशन कहते हैं। तो एन्क्रिप्टेड डेटा को फिलहाल डीमॉड्यूलेशन नहीं कहा जाता है, उसको मूल रूप में बदलने की प्रक्रिया को सब्सक्रिप्शन आप जानते हैं, जैसे कि हमें अंशदान यानी कि कई ऐसे चैनल हैं जैसे हॉटस्टार, डिज्नी डिज्नी हॉटस्टार, डिज्नी या आपके स्टार प्लस, ये सब का हम लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो ये सब्सक्रिप्शन
की प्रक्रिया को आप जानते हैं कि हम जैसे कुछ पैसा देकर इनका कोई भी सीरियल या कोई भी कार्यक्रम हम हर एक महीने तक के लिए ले लेते हैं या एक साल तक के लिए ले लेते हैं, तो इसको सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। कुछ चैनल्स ऐसे होते हैं जिनको हम फ्री में सब्सक्राइब कर लेते हैं। डिक्रिप्शन, डिक्रिप्शन ही इसका सही आंसर है। डिक्रिप्शन का मतलब है किसी डेटा को, जैसे एन्क्रिप्शन का मतलब है डेटा को कोड करके हम भेज देते हैं उसको किसी भी ऐप के ऊपर या किसी भी हमारे जो जो सेंडर होता है वो रिसीवर के पास डेटा को या जो भी मैसेज है उसको डेटा कह सकते हैं, डेटा को कोडिंग में करके, यानी कि उसको कोडिंग में करके उसको भेज देता है रिसीवर के पास, और रिसीवर उसे डिक्रिप्ट कर लेता है, यानी कि उस कोड को फिर से अपने समझने योग्य भाषा में कर लेता है। तो इस प्रक्रिया को डिक्रिप्शन कहते हैं। तो डिक्रिप्शन की प्रक्रिया जैसे व्हाट्सएप वगैरह में डिक्रिप्शन की प्रक्रिया होती है। तो इसका सही आंसर है डिक्रिप्शन। तो ये 5 क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। और इसका एक और मॉड्यूलेशन मैंने आपको समझा दिया, टी मॉड्यूलेशन समझा दिया, सब्सक्रिप्शन समझा दिया, डिक्रिप्शन समझा दिया। इसके साथ आज की क्लास यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और पीसीएल में टीजीटी सेकंड में पूछे गए ये क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए इनको आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। मैंने यहाँ पे हेडिंग में दे भी दिया है, पीसीएल टीजीटी 2 में पूछे गए क्वेश्चन है, ये हेडिंग मैंने आपको दे दी है यहाँ पे। और इसके बाद जो है आज की क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में भी हम पीसीएल से टीजीटी 2 की परीक्षा में पूछे गए कुछ क्वेश्चन ही डिस्क्राइब करेंगे और साथ में पढ़ेंगे भी। थैंक्स दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर। एंड अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। मेरे चैनल का नाम है ऑनलाइन नीलिट क्लासेस, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7897254607, जिस पे आप कोई भी व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं जहाँ तक मैंने आपको क्लासेस करवा दी हैं। थैंक्स, गुड बाय, टेक केयर।